AP 100 टीवी लाइव संवाददाता दिलीप कुमार ने की वोटर्स पार्टी के सही राम रावत से विशेष बातचीत। सही राम रावत ने मतदाताओं के हितों में की कई बातें, अन्य पार्टियों से पड़ रहे मतदाताओं पर प्रभाव को भी गिनाया। वर्तमान में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एवं ईवीएम से मतदान सही या गलत प्रश्न पर क्या बोले वोटर्स पार्टी के सही राम रावत, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। जी, मेरा नाम सही राम रावत है और मैं खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता हूं जिसका नाम है वोटर्स पार्टी। और इस समय हमने वोटर्स पार्टी कोई ठंडे बस्ते में रखा हुआ है क्योंकि पार्टियों की बाढ़ इस देश में आ गई है और पार्टियों के राज को देख करके, जबकि हमारी वोटर्स पार्टी का तो एजेंडा ही बिल्कुल अलग है, जनहित में उसकी मालिक ही जनता, हमारी पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है। लेकिन जो वर्तमान हम देख रहे हैं, लोग आज पार्टी में बात करते हैं और लोगों का तो मैं कसूर ही नहीं बताऊंगा क्योंकि लोगों को तो गुमराह किया गया है, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था अंग्रेजी व्यवस्था है, चाहे शिक्षा ले लो, स्वास्थ्य ले लो, सुरक्षा ले लो, चिकित्सा ले लो। और ये पार्टियां भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपरी इशारों पर ही सब काम कर रही हैं। पार्टियों की सरकार बनती है। जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी 3 राज्यों में आई है, एक में तेलंगाना आई, एक राज्य में, और एक राज्य में मणिपुर में दूसरी संस्था बनी है निर्दलीय पार्टी। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो सत्ता में बैठा होता है उसके पास सारे हथियार उसी के कब्जे में होते हैं, सेना हो, पुलिस हो, मीडिया हो, और सारे सिस्टम को हैक करने की ये जो एंड्रॉयड जितनी भी चीज़ हैं, स्मार्ट चीज़ जितनी भी हैं, इन सबको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है और किया भी जाता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो ईवीएम है, ईवीएम को हटाया इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जिसकी सत्ता कब तक रखनी है ये ऊपर से तय होता है। ईवीएम से वो लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए और ईवीएम से गलत हुए। हाँ, वोट देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो निष्पक्ष हैं, लेकिन उन्हें लाना नहीं चाहते। बैलेट पेपर भी एक अच्छा माध्यम है, पहले बैलेट पेपर से ही होते थे। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये देखिए कि हमारे देश में एक चुनाव आयोग बना हुआ है और चुनाव आयोग के पास में अपने कर्मचारी नहीं है। चुनाव आयोग में बहुत थोड़े लोग होते हैं और जब चुनाव आते हैं वो इन्हीं सरकारी लोगों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे एसपी हो, बीसी हो, पुलिस हो, मास्टर हो, इन सब की ड्यूटियां लगाई जाती हैं और इन सबको अपने वेतन से अलग चुनाव भुगताने का पैसा दिया जाता है। इस तरह से देखा जाए कि हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर चुनाव की बात करें तो क्या लगता है कि चुनाव दोबारा होंगे क्या? देखो, ये समय के गर्त में और उसमें अभी बात डूबी हुई है क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है जिसके तहत हमें कुछ जानकारी है। बहुत जल्दी लॉकडाउन लगाने की भी तैयारी हो रही है, आपको दोबारा से बता दूँ। दोबारा से लॉकडाउन लगाया जाएगा, उसके लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और देश की जनसंख्या को भी खत्म करने का, कम करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अभी आपने सुना होगा कि 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 वर्ष तक राशन मुफ्त देंगे। और देश के लोगों ने स्वीकार कर लिया, वो 5 किलो चावल और गेहूं पर गुजारा करने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, आपने किस आधार पर घोषणा की है? इस मुफ्त के राशन को दे कौन रहा है? सरकार दे रही क्या? इस राशन को इस देश का वो नागरिक दे रहा है जो कमा कर खा रहा है, सरकार को खिला रहा है। इसका बोझ किस पर पड़ना है? ये जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, इसका सारा बोझ उस पर पड़ना है। और 5 वर्ष तक के लिए ये इसलिए कहा है कि ये 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी ये मोबाइल चलाने ढंग से नहीं आती, ऑनलाइन कैसे किया जाता है। और ऑनलाइन सिस्टम, एक डिजिटल CBDC करेंसी आ रही है, उसके माध्यम से बैंकों को और पेपर करेंसी को दोनों को गायब किया जाएगा।
अब इसके बाद में अगर लोग विरोध करेंगे तो उनको इलाज करने के लिए सरकार ने पहले ही सब कुछ काम कर लिए हैं। आप देख रहे हो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगने की तैयारी हर जगह चल रही है धड़ाके से। ऊपर से आपके आधार को बिजली से, गैस कनेक्शन से, बैंक से, आपकी गाड़ी से, हर चीज से जोड़ दिया गया है। अगर उस समय आपने विरोध किया तो आपका एक आधार बंद करना है, आपकी सारी सुविधाएं रुक जाएंगी। हालात परिस्थिति ये होंगी कि लोग जिंदा रहने को ही विकास समझेंगे। एक तरफ बात करें कि ना आधार कार्ड को लेकर के ना लोन, जो लोग लोन ले रहे हैं और जो लोग बैंक का कर्ज के द्वारा है कि ना सारा लोन पैसा निकाल दिया जाता है। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आपको पता ही होगा कि उन्होंने भी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था जब इनकी सरकार नहीं थी, ये हमारा पर्सनल वो है, इसमें हमारी सारी जानकारियां हैं, इसे हम नहीं दे सकते, किसी को नहीं देना चाहिए। और आज सब मांग रहे हैं। हकीकत में ये आधार हमारा अपना वो है, इसे किसी को नहीं शेयर करना चाहिए, ना बैंक को देना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है कि बैंक आपका खाता बंद कर देगा। ये सब आपकी जानकारी आपको डरा करके ली जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा कोरोना के बाद में लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन की ढंग से लगाई गई। आपको वेतन नहीं मिलेगा, आपको बैंक के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आप बाहर की यात्रा नहीं कर सकते। इस तरीके से लोगों को डरा डरा कर वैक्सीन लगाई, फर्जी वैक्सीन भी लगी हुई। हाँ, और वैक्सीनों का असर आप देख रहे हैं यार, निरंतर हार्ट फेल होने से लोगों की मृत्यु हो रही है। और अभी की मैं ताज़ा बता रहा हूँ कि अभी टीबी के नाम पर आपको फिर दोबारा से इंजेक्शन लगाया जाएगा। 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं इनको जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया जाएगा कि आपके घर में कोई बीमार कभी हुआ हो तो आपको लगेगा, आप बीमार हुए तो लगेगा, आपने कभी नशा किया हो तो भी लगवाना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार का डर दिखाकर और भय दिखाकर आपको ये लगाए जाने वाले हैं। और आने वाले समय पर इस देश की आबादी को कम करने की ये प्लानिंग है।